चैनल। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो अपलोड की थी, इसमें हमने ये आपको बताया था कि सर्वनाम कहते किसे हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के हमने आपको 6 भेद बता दिए थे। 6 भेद में हमारा पहला था पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा था हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरे नंबर पे था अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथे नंबर पे हमारा था संबंधवाचक सर्वनाम, पाँचवें नंबर पे हमारा था संबंधवाचक सर्वनाम और लास्ट में हमारा था निजवाचक सर्वनाम। आज हम उसकी डेफिनेशन आपको बताएंगे। जो 6 हमारे भेद थे उसकी हम डेफिनेशन बताएंगे। फर्स्ट नंबर पे हमारा है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम है हमारा पहला। तो पुरुषवाचक सर्वनाम हमारा होता क्या है, देखिए, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए, सुनने वाले के लिए और किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है, उसको क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए, सुनने वाले के लिए तथा अन्य व्यक्ति के लिए करता है, अन्य व्यक्ति के लिए करता है। इतना तो समझ में आ गया आपको कि पुरुष होता क्या है। पुरुष वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए, सुनने वाले के लिए तथा अन्य व्यक्ति के लिए करता है। ये हो गया आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि हमारे इसमें एक उदाहरण आ जाएगा आपका, जैसे में आपका आ जाएगा हमारा, मैं आगरा रहता हूँ, तुम कहाँ रहते हो, वे कौन हैं। अब देखिए इसमें मैं आगरा रहता हूँ, अपने बारे में उसने बता दिया है। दूसरा है तुम कहाँ रहते हो, ये किसके बारे में बात हो रही है, व्यक्ति दूसरे के बारे में जिससे वो कह रहा है तुम कहाँ रहते हो। और तीसरे नंबर पे वे कौन है, यानी अब जो आपस में हम दोनों बात कर रहे हैं और तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, वे कौन है। ये आ गया आपका तीसरा। अब इसके बाद आता है पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं, इसके भी कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। पहला भेद हमारा होता है इसका, फर्स्ट भेद हमारा होगा एक, इसका हो जाएगा आपका मध्य पुरुष, उत्तम पुरुष। पहले हो जाएगा आपका उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम। सेकंड नंबर पे इसका आ जाएगा आपका मध्यम पुरुष। कौन सा है, मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। और इसका थर्ड जो है वो क्या होता है हमारा, तीसरा अन्य पुरुष, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम हमारा होता क्या है, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए, सुनने वाले के लिए तथा अन्य व्यक्ति के लिए करता है। जैसे मैं आगरा रहता हूँ, मैं आगरा रहता हूँ, अपने बारे में तुम कहाँ रहते हो, दूसरा व्यक्ति जिससे वो बात कर रहा है, वे कौन है, यानी 2 व्यक्ति हैं पर जो तीसरा व्यक्ति वो है नहीं, बट उसके बारे में बात चल रही है। अब ये देखिए जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके कितने भेद होते हैं, 3 भेद हैं, 3 भेद।
पहला भेद हमारा है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है मध्यम पुरुष सर्वनाम और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इतना आपको अब समझ में आ गया होगा। अब हम जानते हैं उत्तम पुरुष सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है हमारा। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए करता है, उसको क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष। जब व्यक्ति किसी शब्द का प्रयोग अपने लिए करता है उसको क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष की डेफिनेशन चलिए जानते हैं। उत्तम पुरुष के बारे में जानते हैं। पहले नंबर पे है उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुष सर्वनाम होता क्या है, जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति, जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए करता है उसे क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम। अब इसमें जैसे हम लोग जान लेते हैं कि जैसे इसमें होता क्या क्या है, जैसे में आपका आ जाएगा हम, हमारा, मेरा, मुझको। ठीक, इतना समझ में आया। इसमें देखिए, इसके ऊपर जैसे हम, हमारा, मेरा, मुझको हो गया है। इस पे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, हम नदी किनारे गए। एक एग्जांपल ये ले लिया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मेरा नाम अमर है। एक एग्जांपल ये ले लिया। अब देखिए, हम क्या है, उत्तम पुरुष है। मेरा क्या है, मेरा भी क्या है, उत्तम पुरुष है। हम नदी किनारे गए, मेरा नाम अमर है। इतना समझ में आया। सेकंड नंबर पे हमारा आ जाता है, उत्तम पुरुष के बाद क्या आता है हमारा, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष सर्वनाम हमारा होता क्या है, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति के लिए करता है। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति प्रयोग करता है। जैसे कि इसमें देख लीजिए, जैसे तू, तुझे, तेरा, ये इसका एग्जाम्पल हो गया है। इसमें कि जैसे कि तू कैसा है, इसमें क्या हो जाएगा ये, जैसे कि तू कैसा है। तुझे कहाँ जाना है,
तेरा नाम क्या है, ये क्या हो जाएंगे, इसके मध्यम पुरुष के एग्जाम्पल हो जाएंगे। आगे हमारा जो तीसरे नंबर पे है वो हमारा है क्या, अन्य मध्यम पुरुष। अन्य मध्यम पुरुष के बारे में जानते हैं। अन्य मध्यम पुरुष होता क्या है हमारा, अन्य मध्यम पुरुष उस मध्यम पुरुष को कहते हैं वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति और सुनने वाला व्यक्ति किसी अन्य प्राणी के लिए प्रयोग करते हैं। यानी कि देखिए अब हमारे पास क्या है, एक हमारे पास उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष है, दोनों लोग किसी अन्य व्यक्ति के बारे में जब बात करते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, अन्य मध्यम पुरुष कहते हैं। तीसरे नंबर पे हमारा आ जाएगा अन्य मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी डेफिनेशन क्या हमने बताई है आपको, इसकी डेफिनेशन होगी वे सर्वनाम शब्द, वे नाम शब्द जिनका प्रयोग जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति हो जाएगा आपका सुनने वाला व्यक्ति, सुनने वाला व्यक्ति। अब इसे बोलने वाला व्यक्ति आ गया, सुनने वाला व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करें, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करें, उसे क्या कहते हैं, अन्य मध्यम पुरुष। उसे अन्य मध्यम पुरुष कहते हैं। इतना देखिए। आगे जैसे किसके हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इसमें आ जाएगा आपका जैसे यह, वह, ये, वे। ठीक, इतना आ गया आपका। अब इसको जैसे हम लोग ले लेते हैं, यह मेरा भाई है। ठीक है, यह क्या है हमारा, यह मेरा भाई है, यानी ये दो बात हम लोग कर रहे हैं, बट यह मेरा भाई है, तीसरे के बारे में बात हो रही है हमारी। एक एग्जांपल ले लेते हैं, वह तुम्हारी बहन है, तुम्हारी बहन है। तो ये क्या है, वह क्या है, इसमें अन्य पुरुष हो गया कि नहीं हो गया, अन्य मध्यम पुरुष के बारे में बात हो रही है इसमें। तो ये आपका क्या आ गया, वह तुम्हारी बहन है। अब देखिए, अन्य मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द होते हैं जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति, सुनने वाले व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, उसे क्या कहते हैं, अन्य मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे। यह मेरा भाई है, एक हमने ये मतलब एक ट्रांसलेट कर लिया है। उसके बाद वह तुम्हारी बहन है, ऐसे इसका भी बन जाएगा कि ये 4 पेन हैं, वे कौन है, ऐसे आप लोग बहुत ट्रांसलेट इसका कर सकते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आया। आगे हम लोग पढ़ते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, वे सर्वनाम शब्द जो किसी अन्य निश्चित वस्तु का बोध कराए उसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। दूसरे नंबर पर हमारा क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम।
अब निश्चयवाचक सर्वनाम हमारे क्या होता है, हमने बताया ही आपसे कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु का बोध कराएं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हमारे इसमें एग्जांपल आ जाएगा, जैसे यह, वह, ये, ठीक। अब इसमें हम लोग इसका ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं यह, एक ट्रांसलेट कर लेते हैं, यह मेरी घड़ी, यह मेरी घड़ी है। इसमें ले लेते हैं एक ट्रांसलेट, वह तुम्हारी कार है। अब देखिए यह क्या है, इसमें निश्चयवाचक है, वह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। इतना